ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੇਠਾਂ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ अंजलि की सहेली उसके नाल मौजूद सी, उसने न्यूज़ 18 नाल गलबात की। उसने कहा कि मैं स्कूटी के पिछे बैठी हुई सी। कार सवार अंजलि नूं नहीं जानते सन, हालांकि वो जानते सन कि कुड़ी हेठां फस गई है। मुलजमां ने जानबूझ के गड्डी नहीं रोकी। स्कूटी तो डिग के कार दे हेठां उसकी लत्त फस गई सी अंजलि दी ते उसने कहा कि मैं हादसे तो बहुत ही डर गई सीगी ते हादसे दे बाद मेरा फोन भी टुट गया सी ते पिछले दिन ही मौके दीयां CCTV तस्वीरां भी सामने आईयां सीगियां कि पता लग्या सीगा कि अंजलि दे नाल उसकी सहेली भी मौजूद सीगी वारदात वाले टाइम, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਟੀ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਬਲੀਨੋ ਕਾਰ 'ਚ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਜਲੀ ਦਾ ਜੋ ਪੈਰ ਹੈ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟਾਇਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਸੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਦੋਸਤ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कार नहीं रोकी। ड्रिंक कर रखी थी मतलब उसने, तो मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगी। उसने बोला मैं चलाऊंगी। मैंने फिर क्या बोला उसको, मैंने कहा जब वो मानी नहीं ना, जब मेरे से ज्यादा जिद बहस करने लग गई, हाथापाई करने लग गई, तो मैंने उसकी चाबी उसको दे दी। मैंने कहा ले तू अपनी चाबी बहन, तू चला स्कूटी। वो लेके गई आगे तक। हम ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे जी, ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे। फिर मैंने पीछे बैठ के मैंने ब्रेक मारा। ट्रक में हम भिड़ते भिड़ते बचे क्योंकि उस दौरान मेरी भी मौत हो सकती थी। बस उस हादसे से मैं बच गई। मैंने ट्रक से हम भिड़ते भिड़ते बचे। मैंने ब्रेक मारा। ब्रेक मारने के बाद उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा। हमने ब्रेक मारा। ब्रेक मारने के बाद हम आगे लेके गए उसको, स्कूटी को आगे लेके मैंने समझाया। फिर मेरे से हाथापाई करने लगी, कह रही मैं ही चलाऊंगी मेरी स्कूटी। मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उस दौरान उसने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं था। हमारी इस बात पे बहस हो रही थी, सबको ये जानना है ना किस बात पे हमारी इस बात पे बहस हो रही थी। उसने कहा था मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा था कि तू ड्राइविंग नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। तो आपको जैसे कहा जाए कि आप वहाँ से चली गई थी। हाँ, मैं होपलेस हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या मुझे जो ठीक लगा कि अपने घर जाना चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा कि मुझे लगा मेरे घर जाना चाहिए, इसलिए मैं घर चली गई। बस और कुछ जानना है आप लोगों को? आप लोग जब वहाँ पार्टी से लौटी तो क्या हुआ था, सीक्वेंस क्या रहा? सीक्वेंस कुछ नहीं, सामने से कार आ रही थी और जी कार आ रही थी। फिर क्या हुआ? सामने से कार आ रही थी, सामने से कार आ रही थी, हमारी स्कूटी आ रही थी। उस कार वाले ने हमारा बचाव नहीं करा बिल्कुल भी, और हमने अपना बचाव बहुत करने की कोशिश करी। उस कार वाले ने एकदम चढ़ा। मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ थी, वो अंदर घुस गई थी गाड़ी के और मैं साइड में गिर गई थी। फिर भी उस कार वाले को पता था, जानकारी थी कि उसके नीचे लड़की है, फिर भी उसने ना रोका ना कुछ करा। उसने एक बार आगे पीछे करी, तेज आगे पीछे करी, वो फिर सीधा ले गया। उसी दौरान मैं वहाँ से उठ के 2 मिनट में मैं भाग गई वहाँ से। ये था सारा तो पहले स्कूटी को टक्कर मारी थी? हाँ, स्कूटी को टक्कर मारी थी। गाड़ी के अंदर गाने बज रहे थे? नहीं, गाने उन्हें कुछ भी नहीं बज रहे थे गाड़ी के अंदर, कुछ भी नहीं थे गाड़ी के अंदर। उन लड़कों ने देख के उतर के देखने की कोशिश नहीं की जो टक्कर हुआ उसके बाद? है नहीं, वो लड़के रुके ही नहीं वहाँ पे। और वो जो लड़के कह रहे हैं ना कि हमारी गाड़ी में गाने बज रहे थे, ये बज रहे थे, हमें पता नहीं लगा। उन्हें सब पता था कि उनको ये भी नहीं कि उनको पता लड़का है उनकी गाड़ी, उनको ये पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की फंसी हुई है। और ये 2 लड़की थी, एक को हमारे नीचे फंस गई है गाड़ी के, उसको वो लेके जा रहे हैं, और एक भाग गई है। उन्हें ये भी पता था, उनके काले शीशे थे, मैंने उनका फेस तलक भी नहीं देखा, वो हमें देख रहे थे अंदर से बैठे बैठे।
जब आप वहाँ पर आपका सीसीटीवी सामने आया था तो उसमें आपका थोड़ा सा अपने दोस्त के साथ बहस हो रही थी। किस बात को लेकर बहस हो रही थी? वो हमारी हो रही थी, सुनो, मैं बोल रही थी मैं ड्राइविंग करूँगी, वो बोल रही थी कि नहीं तू नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूँगी। मैंने कहा तू नहीं करेगी ड्राइविंग, मैं करूँगी। हमारी बस इस काम पे बहस हो रही थी। फिर मैंने लास्ट में उसको ही चाबी दे दी, मैंने ले तेरी स्कूटी है तू ही ड्राइविंग कर, ये बात थी। ਦਿੱਲੀ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। सीसीटीवी नंबर 1 31 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 1:16 ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਰੋਹਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੜਕ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੰਬਰ 2 ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 1:31 ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੰਬਰ 3 ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 2:04 ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਰਾਤ 2:04 ਤੇ 42 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। 2:05 22 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਟੀ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਦਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰੋਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 104 ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। क्या हुआ था, क्योंकि दोनों युवतियों के बीच में अचानक झगड़ा हो गया था। शाम को तकरीबन 7:30 बजे वो इस होटल में पहुंचे थे। इस होटल में आकर उन्होंने रूम नंबर 104 लिया था। 31 दिसंबर की रात को ही तकरीबन 2-2:30 बजे युवती का एक्सीडेंट हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि दूसरा रूम कौन सा था, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इसके ठीक ऊपर वाला फ्लोर जो है वो दूसरा रूम था, उसमें देखा गया था। जिसकी बाद इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है पुलिस इस पूरे मामले में हर एक पहलू को मान रही, क्योंकि जो बयान थे मैनेजर के, एक मैनेजर का बयान लिया जा चुका है। ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। आपस में गाली गलौज कर रही थी एक दूसरे को, जो लड़कों ने मुझे बताया। अच्छा, तो लड़कों ने बताया था गाली गलौज कर रही थी। कस्टमर कंप्लेन कर रहे थे तो उनको कमरा खाली करने के लिए बोल दिया था कि यहाँ गाली गलौज मत करो। तो कितने रूम उन लोगों ने बुक करवाए थे? लड़की ने तो एक ही करवाया था, बाद में जो उनके मेल फ्रेंड आए थे उन्होंने एक और लिया था। ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਬੇਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਟੀ। ਦਿੱਲੀ ਕੰਜਾਵਾਲਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਰੇਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੰਜਲੀ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਅੰਜਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ
ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੀਨੋ ਕਾਰ 'ਚ 5 ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੁੱਤ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਲੱਤ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਸੀੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ जो है चीज की पुष्टि की है कि पोस्टमार्टम च रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है, गंभीर सट्टा कारण अंजलि की मौत हुई है। कल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया था और आज उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। और जो ये डेथ है ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आई विटनेस को ट्रेस किया है और उसकी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया है और 164 के बयान उसके दर्ज कराए गए हैं। जो 164 के बयान हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और जो झगड़े की बात है अभी कुछ और पहलू हैं जिनके ऊपर पुलिस फर्दर वेरिफिकेशन कर रही है। पंजाब के कबड्डी कोच का फिलीपींस कतल कर दिता गया है। दस दे कि कबड्डी कोच गुरप्रीत सिंह का गोलियां मार के कतल कर दिता गया है, मौत के घाट उतार दिता गया है। मैनेला गोलियां मार के उसनू मौत के घाट उतारा गया। दस दे कि मोगा के पिंड पखरवड़ का रहने वाला सीगा गुरप्रीत, जिसनू कि गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिता गया। कई सालों तो परिवार के नाल मनीला ही रह रहा सीगा गुरप्रीत ते मनीला निजी कारोबार के नाल कबड्डी की कोचिंग भी दिंदा सीगा। काम तो जो वापस घर परत रहा सीगा ते उस टाइम गोलियां मार के उसनू मौत के घाट उतार दिता गया। ते फिलीपींस दस दिए कि गुरप्रीत सिंह का गोलियां मार के कतल कर दिता गया। विदेशों च निशाने ते ने पंजाबी ते टारगेट किलिंग्स भी कीतियां जा रही ने ते कई इहो जिहे मामले नित आए दिन देखण नूं सुनण नूं मिलदे ने। पंजाब च होर कबड्डी कोच का फिलीपींस कतल कर दिता गया है। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं गुरप्रीत सिंह दियां, जिसनूं कि मौत के घाट उतार दिता गया है। काम तो घर वापस परत रहा सीगा जिस टाइम गुरप्रीत नूं गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिता गया। दस के कई सालों तो परिवार नाल मनीला च ही रह रहे सन गुरप्रीत। मनीला च निजी कारोबार के नाल कबड्डी की कोचिंग भी दिंदा सीगा। ते फिलीपींस तो वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। विदेशों च निशाने ते ने पंजाबी टारगेट किलिंग्स रोज देखण नूं सुनण नूं मिलदियां है सानूं, जिथे कि पंजाबियां नूं निशाना बनाया जाता है। ते पंजाब के कबड्डी कोच का फिलीपींस गोलियां मार के कतल कर दिता गया। मोगा के पिंड पखरवड़ का रहने वाला सीगा गुरप्रीत। खबर अमृतसर तो है। अमृतसर च 20 साला नौजवान का कतल कर दिता गया। दस दे कि राहुल नूं गोलियां मार के मौत के घाट उतारिया गया। अमन एवेन्यू इलाके की पूरी घटना दसी जा रही है। पुरानी रंजिश के चलते नौजवान नूं कतल कर दिता गया, मौत के घाट उतार दिता गया। पैसिਆਂ नूं लैके पुरानी रंजिश सीगी ते उसके चलते उसनूं मौत के घाट उतार दिता गया। दस दे कि पुलिस ने इस बाबत 3 मुलजमां नूं गिरफ्तार भी कर लिया है। ते अमृतसर तो वड्डी खबर सांझी कर रहे हैं जिथे कि 20 साला नौजवान का शरेआम कतल कर दिता गया। राहुल नूं गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिता गया। पुरानी रंजिश के चलते नौजवान का कतल किया गया है। अमन एवेन्यू इलाके की पूरी घटना है जिथे कि 20 साला नौजवान नूं मौत के घाट उतार दिता गया। हालांकि पुलिस ने इस बाबत 3 मुलजमां नूं गिरफ्तार कर लिया है। तो तुहानूं फोटो भी विखा रहे हैं 20 साला नौजवान की, जिसनूं कि गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिता गया। अमन एवेन्यू इलाके की पूरी घटना दसी जा रही है। ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਦਾਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਭੱਟੀ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਚੱਲਾ ਸੀ ਘਰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ 3-4 ਜਿਨੇ ਭੱਟੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰ ਕੈਮਰਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਕੈਮਰੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲੀ? ਇਹ ਅਮਨ ਐਵੀਨਿਊ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ? ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ
किन्ने बंदे अरेस्ट किए जी एक मिनट भाई ਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ तो करेंगे अगली खबर दा खबर फिरोजपुर तो है जिथे कि फिरोजपुर थाने चो एक बाइक चोरी हो गई। पुलिस कर्मचारी दा सरकारी बाइक चोरी हो गया। दसदे कि मोटरसाइकिल चोरी होया। हेड कांस्टेबल ने थाने च हालांकि FIR दर्ज करवा दी है। उसने थाने का कहना है कि मैं थाने दे अंदर ही सी बाहरों बाइक चोरी हो गई। हेड कांस्टेबल का कहना उसने कहना है कि सांझ केंद्र च तैनात है हेड कांस्टेबल अमनदीप सिंह ते फिरोजपुर थाने चो ही बाइक चोरी हो गई है। बड़ा सवालिया निशान की लोकां दी सुरक्षा करने वाले आप भी सुरक्षित नहीं ने। पुलिस कर्मचारी दा सरकारी मोटरसाइकिल चोरी हो गया है। फिरोजपुर तो खबर तरना सांझी कर रहा है जिथे कि थाने दे अंदर मोटरसाइकिल चोरी कर लिया गया। हेड कांस्टेबल दे थाने च हालांकि FIR दर्ज करवा दी गई है। हेड कांस्टेबल का कहना है कि मैं थाने दे अंदर ही सी कि जदों बाहरों बाइक चोरी हो गई।